Hello guys, welcome to my class. This is me Tara Joshi. You are watching me on my YouTube channel Study Joshi. So welcome again my channel. आज मैं आपको एनिमल फूड हैबिट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल की जो हैबिट होती है उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा. ओके, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. फर्स्ट इज herbivorous. Okay, this is vorous. It is used for food habit. Okay, ये जहाँ भी vorous यूज़ होगा उसका मतलब है कि वो फूड हैबिट के लिए यूज़ किया गया है. ओके, जैसे herbivorous जो हर्ब्स खाते हैं उनके लिए herbivorous. एनिमल that ईट प्लांट्स. ऐसे एनिमल जो कि खाते हैं प्लांट या हर्ब्स, ठीक है, झाड़ियाँ ये सब होते हैं जो खाते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोरस. ओके, सेकंड टाइप है कार्निवोरस. इस वोरस मतलब कोई फूड है जो खाने वाला वोरस दिया हुआ है, मतलब कोई ना कोई फूड हैबिट की बात की गई है, तो कार्निवोरस है. कार्निवोरस हम कहते हैं जो फ्लैश ईट करते हैं, चिकन वगैरह ये सब. एनिमल दैट ईट फ्लैश. फ्लैश को हम क्या कहते हैं? मांस, ठीक है, चिकन एक्सेट्रा. ओके, नंबर थर्ड पे आएगा ओमनीवोरस. वोरस फिर से आ गया. वोरस मतलब फूड हैबिट है. ओके, तो इसमें जो ओमनीवोरस जो प्लांट भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, उन दोनों को हम क्या कहेंगे? ओमनीवोरस, जो दोनों चीज़ खा लेते हैं. एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश. ठीक है, जो प्लांट तो खाएंगे साथ में फ्लैश भी खा लेते हैं. ठीक है, फोर्थ टाइप आता है स्कैवेंजर. स्कैवेंजर होते हैं जो डर्ट और डिकेइंग फ्लैश को खाते हैं. एनिमल दैट ईट डर्ट यानी कि जो गंदगी होती है, जैसे कूड़ा वगैरह होता है, एंड डिकेइंग फ्लैश. ऐसे एनिमल जो सड़ा गड़ा कूड़ा और डिकेइंग फ्लैश, जो सड़ा गड़ा मांस होता है, उसको खा जाते हैं, वो क्या कहते हैं? स्कैवेंजर. ओके, अब होता है फिफ्थ टाइप है कैनिबल. कैनिबल ऐसे एनिमल्स दैट ईट देयर ओन स्पीसीज. कैनिबल ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी स्पीसीज मतलब अपनी ही प्रजाति के लोगों को खा जाते हैं. जैसे मान लो अगर वो सांप है तो अपने सांप को, बच्चे को खा जाएगा सांप. ठीक है, तो अपनी ही प्रजाति को जो खा जाएगा उसको कहते हैं कैनिबल. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है डिकम्पोजर. डिकम्पोजर animals that convert complex substances into simpler form. ठीक है, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दे,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो ऐसे एनिमल को डिकम्पोजर कहते हैं, मतलब कंपोज कर रहा है, किसी चीज़ को कंपोज करके उसको छोटा बना रहा है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। ऐसे एनिमल जो करेंगे कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही मुश्किल सा जटिल सा फूड है। ठीक है, उसको करें सिंपलर फॉर्म जो इजी टू डाइजेस्ट हो, ऐसा फूड में जो कन्वर्ट कर दे उसको डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे मान लो हमारा डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं, हार्ड हम फूड खाते हैं, जबकि वो डाइजेशन में उसको सॉफ्ट सिंपलर फॉर्म में वो टूटता जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही डिकम्पोजर भी ऐसा ही काम करते हैं, जो हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिससे हम इजीली उसको खा सकते हैं। ठीक है, हम खाए चाहे कोई और अदर एनिमल खाए। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट प्रीडेटर। ओके, एनिमल that runs and catch their prey। ठीक है, प्रीडेटर ऐसा एनिमल जो अपने फूड को दौड़ के पकड़ खाते हैं। जैसे मान लो लॉयन हो गया, लॉयन क्या करता है, अपने शिकार का पीछा करता है, उसको मिलने के बाद उसको खा जाता है। तो एनिमल क्या है, प्रीडेटर है, जो क्या करता है, उसको अपने फूड को पकड़ने के लिए, जो प्रे कहते हैं फूड को, ठीक है, अपने फूड को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ठीक है, ऐसे टाइप के एनिमल को कहते हैं प्रीडेटर। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट ग्रामिनिवोरस। ठीक है, ग्रामिनिवोरस एनिमल दैट ईट ग्रासेस। ठीक है, ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ग्रास मतलब घास वगैरह खाते हैं, उसको कहते हैं ग्रामिनिवोरस। ठीक है, वोरस तो ऑलरेडी फूड हैबिट को शो करता है, ग्रामिनी का मतलब ग्रासेस, जो ग्रासेस खाएगा उसको ग्रामिनिवोरस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रूगीवोरस। ऐसे एनिमल जो क्या कहते हैं, फ्रूट खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट्स फ्रूट्स। फ्रूगीवोरस खाने वाला, जो मतलब फ्रूट खाते हैं कुछ भी। ठीक है, फ्रूगी क्या खाते हैं, फ्रूट। ठीक है, एनिमल दैट ईट फ्रूट, जो फ्रूट खाता है उनको कहते हैं फ्रूगीवोरस। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी सिम्बायोटिक। ऐसे एनिमल जो साथ साथ रहते हैं। ठीक है, मीन्स लिविंग टुगेदर। वो एक ही साथ मिलेंगे हमेशा, ऑलवेज। उनको अगर आप एक को फाइंड करोगे दूसरा अपने आप मिल जाएगा। और इनके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक के टाइप्स क्या क्या हैं, इनके टाइप्स। ओके, इसको एक तो कहते हैं पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक जिसमें एक बेनिफिट होगा एक हार्म होगा, मतलब एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। मतलब दो लोग साथ में तो रहेंगे, साथ में एक साथ ही मिलते हैं, लेकिन उनमें से क्या होगा, एक को फ़ायदा मिलता है और दूसरा को नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअलिस्टिक। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक है वो, मतलब जिसमें क्या हो, बोथ आर बेनिफिटेड। इसमें क्या मिला, देखो म्यूचुअल, सॉरी ये क्या लिखा है, म्यूचुअल होता है मतलब दोनों के साथ साथ, जिसमें दोनों साथ साथ तो हैं, लेकिन दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है। इसको ए को भी मान लो ए है और बी है, दोनों साथ साथ है, इसको भी बेनिफिट हो रहा है, इसको भी बेनिफिट हो रहा है। इसमें क्या, पैरासिटिक में ए और बी अगर दो लोग हैं, ए को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, बी को फ़ायदा होगा ए को नुकसान होगा। मतलब एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा तो पैरासिटिक, अगर दोनों को फ़ायदा होगा तो म्यूचुअलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमेंसल। ठीक है,
कॉमेंसल को हम कहते हैं वन इज बेनिफिटेड, जिसमें क्या होगा, एक को क्या होगा, बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को हार्म नहीं होगा। वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट हार्म्ड। देखो कॉमेंसल होता मतलब कॉमन है, ठीक है, सॉरी कट गया ये। कॉमेंसल मतलब कॉमन है, ठीक है, कॉमन तो है लेकिन उनमें एक को बेनिफिट होगा। मान लो ए और बी दो लोग हैं, ए को तो बेनिफिट हुआ, दूसरे को हार्म नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बी को बेनिफिट हुआ, ए को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें क्या था, ए को बेनिफिट हो दूसरे को नुकसान हो रहा है, बी को बेनिफिट हो रहा है तो ए को नुकसान हो रहा है। इसमें क्या है, ए को फ़ायदा होगा तो बी को नुकसान नहीं होगा, ए को नुकसान नहीं होगा जब बी को फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब फ़ायदा तो होगा लेकिन नुकसान साथ में नहीं है इसमें। इसमें क्या है, फ़ायदा भी है, एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान है, इसमें दोनों को फ़ायदा है। इसमें क्या सिर्फ एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान नहीं है, दूसरे के लिए कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. Hope you guys like it and also subscribe my channel, watch these video regularly so that I can motivate and also upload many videos for you.